दोस्तों, घुसपैठियों को लेकर के उत्तर प्रदेश पुलिस ने विशेष छापा अभियान चलाया है। योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद लगभग यूपी के 17 जिले, जहां ऐसी आशंका जताई जा रही थी कि घुसपैठिए अधिक संख्या में छुपे हो सकते हैं, ऐसी जगह में 17 जिलों पर उत्तर प्रदेश की पुलिस ने विशेष अभियान चलाया है। घर घर जाकर के वेरिफिकेशन किया जा रहा है। लोगों से ये कहा जा रहा है कि आपके घर के कितने मेंबर हैं, दिखाइए, उनकी आईडी दिखाइए। और पुलिस वेरिफिकेशन में इस बार ये ध्यान रखा जा रहा है कि जो एसआईआर हो रही है, उन एसआईआर करने वाले बीएलओ से भी डाटा इकट्ठा किया जा रहा है। यानी जो जानकारी ली जा रही है बीएलओ के जरिए कि बहुत सारे घर ऐसे हैं जहां एक ही घर में 50-50 वोट बनी हैं, और ऐसे में वहां जब जा रहे हैं बीएलओ तो पता लग रहा है कि कोई 5 जने रहते हैं, 3 जने रहते हैं, फर्जी वोट बनी हुई है। ऐसे में यह आशंका है कि वो जो फर्जी वोट बनी है, कहीं ना कहीं वो घुसपैठियों ने वोटर कार्ड बनाया है और वो कहीं शहर में आसपास रहते होंगे। ऐसे लोगों की धरपकड़ की जा रही है, तलाश की जा रही है। और ये एसआईआर में ही पता लगा कि अगर आपके पास आधार कार्ड है तो जैसा एसआईआर में 2003 का वोटर लिस्ट से मिलान किया जा रहा है, पुलिस को भी आदेश दिया गया है कि जिस परिवार में आप जा रहे हैं फोटो का मिलान करें, डेटा का मिलान करें, और जो आपके आधार कार्ड आपको दिखा रहा है उसके पिता का भी आधार कार्ड देखिए, उसकी भी जानकारी लीजिए। और इसी कड़ी में आपको बता दूं कि मेरठ के अंदर अभी तक 6500 ऐसे लोगों को डिटेन किया गया है। 52 जगह पर, केवल एक मेरठ का उदाहरण मैं दे रहा हूं कि वहां पुलिस ने छापे मारे हैं। उत्तर प्रदेश में जो मैंने कहा आपको कि पूरे यूपी की अगर बात करूं तो पूरे यूपी में लगभग 17 जिले तो ऐसे चिन्हित किए गए हैं जहां इन घुसपैठियों के होने की आशंका जताई जा रही है। तो अब आप सोचिए, ये संख्या लाखों में बैठने वाली है। और साथ में एसआईआर जो हो रहा है, एसआईआर होने के बाद जब फाइनल सूची आएगी तो निश्चित रूप से ये वोटर कार्ड उन्हीं लोगों के हाथ में होगा जो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। इस एसआईआर का यही एक फायदा है कि उत्तर प्रदेश के निवासियों के हाथ में जब वोटर कार्ड होगा तो निश्चित रूप से अब अगली बार जब पुलिस चेक करेगी वोटर लिस्ट नहीं आने के बाद, तो केवल उनसे ये कहा जाएगा, भाई अपना वोटर लिस्ट दिखाइए, वोटर कार्ड दिखाइए। और वोटर कार्ड में जिनके नाम है फिर उन्हीं की औलाद, यानी उन्हीं की संतान, ये माना जाएगा कि वो उन्हीं के निवासी हैं, उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, वरना वो घुसपैठिया है। एक आसान सा तरीका पहचान का ये बनेगा। और इस बात को लेकर के अब ये पूरा तय है कि उत्तर प्रदेश में वो कहीं भी छुपे हों, किसी ने अगर छुपाए तो उस पर भी एक्शन होगा, ऐसा पुलिस का कहना है। और लोगों को समझाया जा रहा है कि आपके आसपास इर्द गिर्द यदि कोई बांग्लादेशी रहता है, पहचान छुपा कर रहता है, और आपने उसको छुपाने में मदद की हो, तो वो छुपाने वाला भी अपराधी माना जाएगा, उसके ऊपर भी एक्शन होगा। और आप जानते ही हैं, बाबा जी का तो बुलडोजर भी चलता ही है। इसको लेकर योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के लोगों को एक चिट्ठी लिखी है और उसको एक्स पर, अखबारों में उसको प्रिंट किया है, लोगों से अपील की है। योगी आदित्यनाथ ने वो अपील क्या की है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं तो आपको पता लगेगा कि किस तरह से योगी आदित्यनाथ इस घुसपैठियों को लेकर गंभीर हैं। उन्होंने लिखा, मेरे सम्मानित प्रदेशवासियों, उत्तर प्रदेश की सुरक्षा, सामाजिक संतुलन और सुदृढ़ कानून व्यवस्था हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। प्रदेश में अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों के विरुद्ध सख्त और निर्णायक कार्रवाई प्रारंभ की गई है। मैं प्रदेश की जागरूक जनता से अपील करता हूं कि सतर्क रहें और घरेलू अथवा व्यावसायिक कार्य में किसी भी व्यक्ति को नियोजित करने से पूर्व उसकी पहचान अवश्य सुनिश्चित करें। प्रदेश की सुरक्षा हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है, क्योंकि सुरक्षा ही समृद्धि का आधार है। वो पाती लिखी है और इस चिट्ठी में उन्होंने सारी ये बातें लिखते हुए, आपको पता है कुछ दिनों पहले योगी जी ने तो बिल्कुल स्पष्ट बोला, साफ बोलने वाले व्यक्ति हैं। उन्होंने कहा कि जो बाबर के हितैषी हैं, टीएमसी के नेता ने बाबरी मस्जिद बनाने की घोषणा की तो उस पर वो बोल रहे थे एक कार्यक्रम में कि हुमायूं का गुणगान करने वाले, हुमायूं की बात करने वाले, बाबर की बात करने वाले, ये जो लोग हैं बाबर की बात करने वाले लोग, ये खाते यहाँ का हैं
और उनके दिमाग में और दिल में यदि बाबर है तो उनको यहाँ रहने का कोई अधिकार नहीं है। ये जो वाक्य है बिना किसी का नाम लिए उन्होंने बोला, लेकिन इशारा बिल्कुल साफ है कि उत्तर प्रदेश में अब ये विशेष ड्राइव चलाई जा रही है जिसमें किसी भी घुसपैठिए की जगह नहीं है। सभी डीएम को पिछले दिनों योगी जी ने आदेश दिए थे कि अपने अपने ज़िले में एक डिटेंशन सेंटर बनाएं। कोई स्कूल की बिल्डिंग हो सकती है, कोई आपके पास नहीं है तो बनाइए, ये आदेश दिए थे। अब बहुत जल्दी अभी तक बन के तैयार नहीं हुए होंगे, लेकिन कई ज़िलों में मेरी जानकारी में है कि कुछ सरकारी भवनों को डिटेंशन सेंटर में तब्दील किया गया है, पहरा बिठाया गया और वहाँ ये घुसपैठियों को पकड़कर रखा जा रहा है। उसके बाद उनकी बायोमेट्रिक पहचान के बाद उनको बांग्लादेश बॉर्डर से पार कराया जाएगा। सख्त एक्शन चल रहा है। हालांकि चुनाव होने में अभी 1 साल के करीब है, लेकिन अगले साल तक योगी आदित्यनाथ ने यह तय कर दिया कि उत्तर प्रदेश में एक भी घुसपैठियों को नहीं रहने देंगे। दूसरी तरफ एसआईआर चल रहा है, उसमें भी योगी आदित्यनाथ की पूरी टीम यानी मंत्री, विधायक, सांसद सबको योगी जी ने काम पे लगाया और कार्यकर्ताओं से यह आह्वान किया है कि इस एसआईआर में पूरी तरह से मदद करें। कोई भी इसके अंदर ऐसा व्यक्ति ऐड ना रह जाए जो इस दुनिया में नहीं है, उत्तर प्रदेश छोड़कर कहीं और चला गया है, यानी फर्जी वोटर इसमें नहीं रहना चाहिए। एक अनुमान जताया जा रहा है कि लगभग 3 करोड़ ये संख्या हो सकती है, क्योंकि एसआईआर जिसमें केवल 1 दिन अभी बचा हुआ है, 2 दिन का समय बचा है, 11 तारीख उसकी अंतिम है, और अब तक ये आया है कि 3 करोड़ एसआईआर के फार्म वापसी बीएलओ के पास नहीं आए हैं। बीएलओ घर घर जा रहे हैं, उसके बाद भी फार्म नहीं आ रहे। इसका मतलब वो फर्जी लोग थे जिनका 2002 में इन्वॉल्व नहीं था वोटर लिस्ट में। ऐसे नाम वो कहां से लाएंगे, रिकॉर्ड ही नहीं होगा। तो ये सबसे बड़ा आंकड़ा होगा देश के अंदर कि 3 करोड़ नाम यदि कटते हैं। अभी हालांकि इस पर अंतिम सूची नहीं आई है, एक अनुमान है, लेकिन ये माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा फर्जी वोटर पकड़े जाएंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश को समाजवादी शासन में एक तरह से सुरक्षित स्थान मान लिया गया था। और ये जो घुसपैठिए हैं पश्चिम बंगाल से निकलकर अगर कहीं सबसे ज़्यादा टिके, क्योंकि उनको लगता था कि यहाँ कई ऐसे गढ़ हैं, जैसे कि बरेली एक गढ़ माना जाता है, पूरी दुनिया में उनके फॉलोवर हैं बरेलवी के। इसी तरह जो आपने देखा है कि दूसरी तरफ जो है यहाँ गढ़ माना जाता है उत्तर प्रदेश में ऐसे केंद्रों का, जिनके जरिए ये कहा जाता है कि भाई पूरी दुनिया में ये कट्टरपंथी लोग इसी सोच पर चलते हैं। अब आप सोचिए, देवबंदी और बरेलवी 2 ही विचारधारा दुनिया में है और दोनों उत्तर प्रदेश में है, यानी उनका मुख्यालय है। तो उत्तर प्रदेश के लिए बड़ा चुनौती भरा काम है, गलियों में जाकर उनको खोजना, घर घर में जाकर खोजना। लेकिन उत्तर प्रदेश की पुलिस, जैसा मैं हमेशा कहता हूं, देश की मुझे नंबर 1 पुलिस दिखाई देती है, क्योंकि निर्णय तत्काल करती है और ऊपर तक यानी मुख्यमंत्री तक उनका हाथ है, मुख्यमंत्री का। और कानून व्यवस्था कायम करने के लिए पुलिस के साथ योगी आदित्यनाथ पूरी तरह से खड़े हैं और इसीलिए पुलिस खुलकर काम करती है। और अब घुसपैठियों पर भी कड़ा एक्शन हो रहा है। इंडिया टीवी की रिपोर्ट थी, इंडिया टीवी ने बताया है कि किस तरह से अभी तक हजारों लोग पकड़े गए हैं। स्पेशल ड्राइव चल रही है और जैसा मैंने कहा एसआईआर के बाद इसमें और तेजी आएगी। लेकिन इतना तय है कि आपके आसपास भी यदि कोई घुसपैठिया ऐसा रहता हो उसकी जानकारी दें। योगी आदित्यनाथ ने जो आग्रह किया है, लखनऊ में जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है, वहाँ बड़ी संख्या में सफाई कर्मचारी ऐसे निकले जो सफाई कर्मचारी बने हुए हैं, झाड़ू लगाते थे, सुबह दिन भर किसी ऑफिस में काम करते थे, उसी आई कार्ड पे कंपनी में भर्ती हो गए और कंपनी ने बगैर वेरिफिकेशन उनको भर्ती कर लिया, क्योंकि ज़्यादातर कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे होते हैं। 10-10 हज़ार रुपये सैलरी पे रख लिया और वो सस्ते में रह जाते हैं, क्योंकि सुबह 2 घंटे सफाई करी सड़कों पे, उसके बाद ऑफिसों में और उसमें से कुछ घरों में लगे हुए हैं। नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में ऐसे बहुत सारे लोग जो बांग्लादेशी हैं, रोहिंग्या हैं और उन्होंने यहाँ भारत में आकर पश्चिम बंगाल के एड्रेस पर फर्जी आधार कार्ड बनवाए हुए हैं और उसके बाद उन्होंने फ्लैटों में महिला उनकी काम कर रही है साफ सफाई का।
मोटा मोटा पैसा। मैं तो नोएडा में मेरी बहन रहती है, मैं देख के हैप रह गया। एक दिन एक काम वाली सहायक बोलिए उसको, वो सहायिका स्कूटी पे आई, उसने कहा यहाँ तो ऐसे ही होता है, एक ही घर से वो 5,000 रुपये ले जाते हैं और 1 घंटे का काम है, तो सुबह से लेकर शाम तक 10-12 घंटे काम किया, तो आप सोचिए मतलब एक महीने के 50 से 60 हज़ार रुपया, और खाना पीना राशन सब उनको आपके और हमारे टैक्स के पैसे से मिल ही रहा है। यानी हमारे टैक्स के पैसे से, हमारे ही पैसों से वो पल रहे हैं और मौका मिलने पर हमारी गर्दन पर वार कर रहे हैं, हमारे ही देश के लिए, सुरक्षा के लिए खतरा है। और इसीलिए योगी आदित्यनाथ जी ने हम सब उत्तर प्रदेश निवासियों से यह आग्रह किया है कि आप यदि अपने आसपास अपने सहायक के रूप में किसी को रखते हैं, घर में पुताई का काम हो, पेंट का काम हो, कारपेंटर का काम हो, किसी को बुलाते हैं, तो कम से कम उसकी आईडी चेक करें। और आईडी जो मैंने कहा, आधार कार्ड नहीं, अब वोटर कार्ड देखना होगा और 2003 से मिलान करना होगा। उनसे कहिए कि वोटर लिस्ट में आपके पिताजी का नाम जरूर होगा ना 2003 का, तो वो लेके आओ, आधार कार्ड दिखाओ हमें, वोटर कार्ड, तब पता लगेगा, नहीं तो आधार कार्ड सब पे फर्जी है। तो योगी जी का ये जो ड्राइव है और योगी जी की जो अपील है, उसका असर होता हुआ दिखाई दे रहा है लोगों में। हालांकि अभी बहुत कम जागरूकता है, लेकिन इस जागरूकता को लाने की आवश्यकता है यदि उत्तर प्रदेश को सुरक्षित बनाना है, समृद्ध बनाना है। आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट में जरूर लिखें, वीडियो शेयर करें। वंदे मातरम।